हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आप सभी को पता है, ये खोल लूं यार। चलो यार, आप सभी को पता है कि गणिता प्रकाश पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 का बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसको हम प्यार से कहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। और मेरे पे भरोसा रखो, मैं गारंटी देता हूँ कि आज जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये चैप्टर के कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा और तुम तोड़ के आओगे। और ये बुक एक ऐसी बुक है, न्यू तरीके से है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से चीजों को हमें समझना पड़ेगा। सो ज्यादा पैनिक नहीं होना है और सीधे सीधे हमें बात करना है कि सर एक्चुअल में हमें इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं आ गया हूँ आपके साथ। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मुझे भरोसा रखो, इस टॉपिक को मैं बहुत प्यार से क्लियर करा के दे दूंगा। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो द सीएमपी अकेडमी फाउंडेशन चैनल पे देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो जी, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हमारे सामने पावर प्लीज है ना। तो आप सभी का नाम मैं क्या रखता हूँ वो भी देख लेते हैं कि सर हमारा नाम आपने क्या रखा है। तो हम आप सबको पुकारेंगे एसीएमपियंस। क्या पुकारेंगे? एसीएमपियंस, ठीक है जी। चलो मेरे दोस्तों, मेरे एसीएमपियंस चैंपियंस बोल दो ना सर, है ना। अरे मेरे चैंपियंस, हेलो चैंपियंस। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्पेशल चीज कि सर एक्सपेरिमेंट दी पावर प्लेस क्या होता है, समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखो जी, एक्सपेरिमेंट ऑफ द पावर प्लेस में सबसे पहला चीज कहता है द पेपर फोल्डिंग पैराडॉक्स। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड द पेपर एंड ओवर। अरे भाई, ये तो बड़ा चीज आ गया। मैं अब पेपर की पूरे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरे सामने एक सुंदर सा प्यारा सा पेज है। इस पेपर को मैं, या दुनिया के किसी भी पेपर को आप कितने टाइम तक फोल्ड कर सकते हो? चलो भाई, ये हुआ एक बार। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर को मैं गारंटी देता हूँ, हलवा समझो समझ लो, कुछ नहीं है। एक बार मैंने इसको फोल्ड किया, आखिरी तक देखना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा गारंटी के साथ। अब हो गया जी 2 बार। याद रखना कितना बार फोल्ड कर रहा हूं मैं। आप भी कर सकते हो घर पे खुद से। 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7 होना मुश्किल होगा। चलो कर ही देते हैं किसी तरीके से 7। ठीक है, 7। अरे 7 भी बहुत मुश्किल से, मतलब 7 भी नहीं हो रहा है। अरे सर, किसी भी पेपर को आप 8 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। बोलोगे अरे हाँ सर। आप कोई भी बड़ा सा पेपर ले लो और जाके फोल्ड करके देखो, जाओ कर लेना और बता देना सर कितना बार फोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप 7 टाइम्स तक किसी भी पेपर को फोल्ड कर सकते हो। अदरवाइज उसके बाद आप 8 टाइम्स को फोल्ड नहीं कर पाओगे। कोई कोई 6 में रुक जाएगा, कोई 5 में रुक जाएगा, कोई 7 में रुक जाएगा। 8 नहीं कर पाओगे गारंटी के साथ, ठीक है। क्यों? सर इसकी जो थिकनेस है ना, वो बढ़ जाता है। जब थिकनेस बढ़ जाता है और इसकी लेंथ जो है कम हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग उसको फोल्ड नहीं कर पाते हैं। तो थिकनेस अपने आप बढ़ता जाता है, ठीक है ना। चलो जी, अब इंपॉर्टेंट चीज हमारा सबसे पहला कि सर किसी चीज को जब आप फोल्ड करते हो, है ना, उसकी थिकनेस को आप एज्यूम कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे से हमने एज्यूम किया कि हमारे सामने 0.001 सेंटीमीटर थिकनेस का कोई पेपर है, मान लो, मान लेते हैं। मानो जैसे आप मानते हो ना कि वो कौन है मेरी, है ना, वो कौन है मेरा, ठीक है। ऐसा ही मानना है कि सर जी ये एक्चुअल में है क्या मेरे दोस्त, मेरे चैंपियंस है क्या। ध्यान से देखो सर, 0.001 सेंटीमीटर हमारा ये क्या, एक सुंदर सा प्यारा सा हमारा एक थिकनेस है। बोल रहा है अगर एक बार उसको फोल्ड करते हो तो भाई एक बार करते हो, कितना बार करोगे? एक बार करोगे। सर एक बार करने के लिए 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.001। अब बोलोगे सर ये क्या किया आपने। तो मैं बोलूंगा जब किसी चीज को भी आप फोल्ड करते हो और कितने टाइम्स कर रहे हो और कितना होगा उसको कैसे निकाल सकते हो। उसको निकालने के लिए एक आसान तरीका बताता हूँ कि सर जितने बार फोल्ड करोगे, एक्सपोनेंट यहाँ लिखोगे और जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, मान लो टी मान लेता हूँ या एस मान लेता हूँ या पी मान लेता हूँ, मतलब पेपर को कितना बार कितना थिकनेस है, थिकनेस लिख दो सीधे, मल्टीप्लाइड बाय पेपर थिकनेस, है ना, थिकनेस, ठीक है, पेपर का थिकनेस। तो सर जी 2 पर पावर 1 एक बार फोल्ड किया और मल्टीप्लाइड बाय 0.0001 है जो हमारे पास। तो 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.002 हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो देखो, एक बार फोल्ड किया तो इतना होगा, 2 बार किया तो इतना होगा। अब 2 बार कैसे किया? 2 बार का मतलब 2 to the power 4 एंड 0.001 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 0.001 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा 0.004 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से अगर 5 बार फोल्ड करना है आपको, 5 टाइम्स करना है, तो 2 पर पावर 5। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इस वाले को, देखो ध्यान से।
मुझे एक्चुअल में 5 बार फोल्ड करना है। कितने बार फोल्ड करना है? मुझे इस पेपर को 5 बार फोल्ड करना है। तो ध्यान से देखो जी, 2 पर पावर 5 लगाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारे पास थिकनेस गिवन होगा वो थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पर पावर 5 रख के थिकनेस से मल्टी, थिकनेस कितना है सर जी? 0 पॉइंट, थिकनेस कुछ भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे एज्यूम किया हमने कि 0.001 जो है हमारा एक थिकनेस है। थिकनेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो सर जी, 2 पर पावर 5 का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सर 2 को मतलब हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। जितना एक्सपोनेंट है उतना बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना बार? उतना बार। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 0.001। अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो ये हो जाता है सर जी कितना? 32, और यहाँ एक पॉइंट के बाद 0 लग जाएगा। सीधी सी बात है। ये हमारा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। 8 बार करना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.001। ये हमारा आंसर हो गया जी। अगर मुझे 12 बार करना है, अगर 2 टू पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मुझे ये 15 बार फोल्ड करना है तो पावर हमारा एक्सपोनेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? अब बोलोगे सर ये एक्सपोनेंट क्या होता है? तो भैया अभी मैं आ रहा हूँ, उस लाइन पे आ रहा हूँ, टेंशन नको लेने का। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को इतने प्यार से क्लियर करा के दे दूंगा, इतना मजा आएगा, ये टॉपिक तुम्हारा मजेदार तरीके से तुम सीख सकते हो। ठीक है, जितना था उतने में एक्सपोनेंट रखा, मतलब जो ऊपर होगा वो एक्सपोनेंट, मतलब क्या? जो ऊपर हमारा पावर जिसको हम कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं जी? एक्सपोनेंट कहते हैं। अभी मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब जो भी हमारे पास थिकनेस था उस थिकनेस से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 46 है, इसका मतलब 2 द पावर 46 मल्टीप्लाइड बाय 0.001, यही हमारा आंसर है मेरी जान। समझ में आ रही बात? तो थिकनेस पेपर का हम इजिली निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्लियर है क्या? बोलो। नहीं बोलोगे तब तक, जब तक अपने चीजों को आप कमेंट्स में नहीं बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या आ रहा तो कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपको क्लियर करनी पड़ेगी चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ोगे और एक बार में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, चीजों को क्लियर करो मेरे दोस्त। ठीक है, मेरे चैंपियंस देखो ध्यान से। व्हाट वुड बी द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर बी आफ्टर 30 fold? Assume that thickness of the sheet is 0.001 सेंटीमीटर। अरे यार कोई बड़ा चीज थ्योरी है। कह रहा है कि भाई अगर 30 फोल्ड किया जाए, कितना बार फोल्ड कर रहे हो? 30 बार फोल्ड कर रहे हो, और इसकी जो थिकनेस है तो बताओ, इतना दिया हुआ है तो बताओ थिकनेस कितना होगा? तो भाई 2 टू द पावर 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, यही हमारा आंसर है मेरी जान। यही हमारा आंसर है मेरी जान, सीधी सी बात है। अब बोलोगे ना 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 ऐसा कैसे सर? 2 टू द पावर 30 हमारा आंसर कितना होगा? सर कोई बड़ा सा नंबर होगा क्या? अब देखो इसको बनाने का तरीका। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 टू द पावर 10, या 2 टू द पावर 10 लिख दो, यहाँ पे 2 टू द पावर 10 लिख दो, और यहाँ लिख दो 2 टू द पावर 10। ठीक है, अब देखो एक ही बात है, सॉरी सॉरी, 2 पर पावर कितना? 10 लिखना है। सर 10 प्लस 10 प्लस 10 30, एक ही बात है, इसको जैसे लिख सकते हैं। अब 2 पर पावर 10 कितना होता है एक बार उसको मल्टीप्लाई करके देख लो सर। 2 2 2 2 2 2 2 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, है ना? या फिर 5 5 करके भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, है ना? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। ठीक है, 2 2 4 2 6, पावर 6 6 करके भी लोगे तो चलेगा। ठीक है ना? ये लो जी, 6 के 6, 6 कम 6 छतनी 12, 6 18, 6 चौक 24 एंड 6 5 30। ठीक है, इसका मतलब 2 पर पावर 64 जो होता है वो 64 होता है। 2 पर पावर 6 इज 64। ठीक है, एंड ये होगा 64, ये होगा 64, ये होगा 64, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक बार ये रहा 5। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना होगा 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अब देखो इसको मल्टीप्लाई बहुत बार करना पड़ता है, बहुत बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आप कर सकते हो, अब मर्जी आपकी है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अदरवाइज मेरे हिसाब से और आपके एग्जामिनेशंस के हिसाब से ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? आइए जी नेक्स्ट चीजों पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है वो भी पढ़ लेते हैं जी। क्वेश्चन कह रहा है which expression describe the thickness of paper sheet after it's folded 10 times? Its initial thickness is respected the letter v। अच्छा, अच्छा, अब ये क्या कह रहा है पता? ये कह रहा है कि आपको बताना है
कि कैसे दिखेगा थिकनेस, रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसको। तो मैं बोलूंगा अगर 2 टू द पावर कितना टाइम फोल्ड करूंगा वो देखूंगा मैं। सर 10 टाइम फोल्ड करूंगा तो 2 टू द पावर 10 लिखूंगा, और मल्टीप्लाई करना पड़ता है थिकनेस से। हमारे थिकनेस जो है उसको हम v से डिनोट्स कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय v होगा, और यही हमारा आंसर होगा। खत्म कहानी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने टाइम हमें फोल्ड बोल रहा है कि 10 बार। उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? हम बोलेंगे एक्सप्रेस करेंगे, अभी सबर रखो, एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे? बोल रहा है किसी पेपर को आप 10 बार फोल्ड करते हो, 10 टाइम्स फोल्ड करते हो, तो 2 टू द पावर 10, सीधी सी बात है। अब बोल रहा है जो थिकनेस है पेपर का उसको आप v मान लो, तो मैंने बोला जी v माना तो v से मल्टीप्लाई कर दिया, यही हमारा आंसर है। खत्म सी कहानी। यही तो कह रहा है, कुछ नहीं है ये 8th क्लास का मैथ्स, कुछ नहीं है। जो नंबर प्लेस जो आपने देखा ना, कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज माइनस पावर 5, नेगेटिव इज इतना इतना। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे इसका बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि इसके कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से आपको समझा दूं। अब बोलोगे सर कैसे समझाओगे? तो मैं सबसे पहला काम करूंगा, एक्सपोनेंट एंड पावर आपने पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट लिखते हुए चलना, जो मैं लिखवा रहा हूं मेरे पे भरोसा रखो, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको बहुत प्यार से क्लियर करते हुए चलो, गारंटी के साथ मजा आएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है जी। अब बात करोगे सर ये एक्सपोनेंट एंड पावर जो है एक आसान सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसके एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होता है पहले उसको समझेंगे, फिर उसके हम लॉज को जानेंगे, उसके हम नियम को जानेंगे, उसके लॉज क्या है वो जानेंगे, ठीक है ना। उसके लॉज क्या है फिर हम वो जानेंगे। अब देखो ध्यान से, एक्सपोनेंट एंड पावर है। एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है, जैसे मान लो कि a है या फिर हमारा n है। मान लो कि ये हमारा a है और ये एक्सपोनेंट। अब जो हमारा पावर दिखता है इसको आप पावर कहते हो, बेटा पावर नहीं है वो। सबसे पहले इसको हम प्यार से क्या कहते हैं जी सर, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो हमारा है ना एन, एन इज एक्सपोनेंट। ये जो ए है हमारा ये नीचे है, तो इसको हम प्यार से क्या कहेंगे? इसको बेस कहेंगे जी। क्या कहेंगे? इसको बेस कहेंगे। समझ में आ रही बात? इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे सर? पावर बोलेंगे। सीधी सी बात, याद रहेगा तो मजा आएगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हुए चलेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर इसके लॉज भी होंगे, तो मैंने बोला कि a⁻0 = 1, मतलब किसी भी नंबर पे क्या समझ रहे हो? किसी भी नंबर पे कोई भी डिजिट हो, कोई भी वैल्यू हो, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। दिमाग में छाप लेना। अब क्या कहता है, अगर आपके सामने बेस सेम हो, जैसे a पर पावर m है मल्टीप्लाइड बाई a पर पावर n है, मेरी जान दोनों का अगर बेस सेम हो रहा है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि बेस तो सेम है ही, इसका मतलब क्या होगा, जिसके एक्सपोनेंट है ना बीच में मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ये कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आपका कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा दूसरा और समझने की कोशिश करते हैं। ये लो जी, अब क्या करेंगे, अगर a पर पावर m है और बीच में मल्टीप्लाई ना होकर के डिवाइड हो जाए तो पावर प्लस हो रहा था, तो यहाँ पे समझ जाना कि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो हमें माइनस करना है। सिंपल सी बात है। ये लॉज मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। अभी ये बहुत काम आने वाला है और बहुत जगह काम आने वाला है। ध्यान से देखो, अगर अब एक पार्ट को देखते हैं। ये कह रहा है कि सर a पर पावर m जो है और ब्रैकेट में अगर मैंने n लिख दिया, इसका मतलब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक चीज और समझेंगे कि a पर पावर m है, ब्रैकेट में n है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? a पर n को अंदर कर दूंगा फिर m को बाहर कर दूंगा। मैंने बोला बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो दोनों कॉम्बिनेशन एक ही है, कोई दोनों अलग नहीं है। समझ में आ रही बात? दोनों कॉम्बिनेशन एक ही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं क्योंकि अभी जो आगे मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके लिए इतना इजी हो जाए, आसान हो जाए, इस चैप्टर्स को, इस टॉपिक को आपको कहीं से भी उठा के कोई भी सवाल दे दे, आप तोड़ सकते हो सवाल को। दोस्त समझ में आ रही? चैंपियंस, मेरे चैंपियंस हो आप लोग। क्या हो मेरे? मेरे चैंपियंस। अब मैं एशियंपियंस नहीं लिख के लाऊंगा, अब मैं लिख के लाऊंगा मेरे चैंपियंस, ठीक है ना। चलो मेरे चैंपियंस और देखते हैं। चलो भाई, अब क्या है कि सर जी ऐसा तो हमने देख लिया। अब होता है कि सर a पर पावर माइनस n, n का मतलब, n मतलब एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो, बाय चांस एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो जाता है तो सर जी इसको, इस जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है।
तो नीचे 1 होगा इसके। अब रेसिप्रोकल क्या, तो 1/n, 1 पे एक्सपोनेंट n लगाओ तो भाई वही वैल्यू होगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट n पे लगाते हैं। तो इस पोर्शंस को बहुत बार लोग कैसे दिखते हैं कि a अपॉन b है और ऐसे करके माइनस n कर देता, तो मेरा बच्चा b ऊपर चला जाएगा, a नीचे हो जाएगा, और एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये आपके लॉज अभी काम आने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाला है। ठीक है, ये सारे लॉज आपके दिमाग में बिल्कुल ऐड हो जाना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए कि सर ये क्वेश्चंस, अच्छा एक क्वेश्चन अभी आ रहा था, उसके क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लॉज भी लिखते हुए चलेंगे, लेकिन हम टाइम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं कि आपको भी आसान लगे। ठीक है, एक ये था कि अगर कोई ओड नंबर हो, नेगेटिव ओड नंबर हो, जैसे नेगेटिव ओड नंबर हो, ठीक है, नेगेटिव ओड हो, और अरे यार क्या क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, मतलब कोई नंबर हो जैसे कि n है, जैसे कि n है, ठीक है, कोई नंबर को समझो कॉन्सेप्ट क्या है, किसी नंबर पे जैसे कोई नंबर हमारा माइनस में है और एक नंबर हमारा क्या है, प्लस में है, ठीक है, अगर इस पे हमारा एक्सपोनेंट ओड होता है, माइनस एन है, वो नंबर कोई माइनस में हो सकता है, कोई भी नंबर हो अगर माइनस में है और उसका एक्सपोनेंट जैसे ओड नंबर हो, 1 है, 3 है ना, 5 है, 7 है, 9 है, अगर ओड नंबर है तो समझ जाना मेरी जान कि आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अगर नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव ही है ना, और इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, एक्सपोनेंट क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो हमेशा इसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस थे अभी, इसी तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस थे अभी, बोला व्हाट इज -1, ध्यान से देखो, व्हाट इज -1 की पावर 5। अब ध्यान से हम देख पा रहे हैं कि सर -1 है, एक तो नंबर है, हमने बोला ठीक है ओके सर, अब ये 5 क्या ओड है कि इवन है, सर ओड है, इसका मतलब आंसर जो भी आएगा हमारा -1 ही आएगा। अब बोलो -1 आपने कैसे लिख दिया, तो मेरा बच्चा देखो ध्यान से इसको, -1 को कितना बार मल्टीप्लाई करोगे, सर 5 टाइम्स करूंगा मल्टीप्लाई, कितना, 1 2 3 4 और 1 करूंगा तो 5। ठीक है, सीधी सी बात है, देखो माइनस माइनस प्लस, अब बोलोगे सर लिख दो, माइनस माइनस प्लस, अब बोलोगे सर लिख दो, अब एक हमारा -1 बच गया, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, और प्लस माइनस फिर से माइनस, तो आंसर आपका -1 ही आना है। समझ में आ रही बात? तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट, सॉरी इतना रहने देता हूं मैं, आपके लिए आसान हो जाएगी। अब डायरेक्ट आप कर सकते हो कि -1 पर पावर, अगर -1 पे पावर अगर हमारे सामने 5 दिया हुआ है मेरी जान, तो डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, खत्म कहानी। 5 इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि हमारे पास आंसर ये है। अगर मैं बोलूं आपको, आप कमेंट बॉक्स में फेंक के जाओगे इसका आंसर कि सर हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, सर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, चलो यहाँ पे 4 नहीं, चलो 5 दे देते हैं, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर माइनस में होगा आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है। अब मैं क्या बोलूंगा आपको, 5 नहीं 9 दे देता हूँ, तो 9 भी एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर, और ये नंबर कोई भी हमारा इंटीजर हो, नेगेटिव में हो, और अगर उस पे एक्सपोनेंट हमारा इवन नंबर आए तो प्लस, ओड नंबर आए तो माइनस में ही आंसर आएगा। इसी तरीके से इसका आंसर माइनस आया है। अगर मैं -1 पे पावर 4 कर देता हूं तो मेरे जान ये क्या है हमारे पास, बोलो सर जी ये 4 जो है हमारा इवन नंबर है, सो दिस आंसर इज राइट नाउ प्लस, पॉजिटिव आंसर आएगा। अब कह रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो बोलेंगे ये हमारा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव आएगा। व्हाट अबाउट, अरे कह रहा -1 पावर 56, अरे मेरी जान 56 लास्ट में यूनिट डिजिट को 6 है, 6 एक कौन सा नंबर है, 6 एक हमारा, बोलो 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 जल्दी बोलो, आप लोग बोलोगे क्या है, सर जी इवन नंबर है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 1 ही होगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, 56 एक ओड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, इवन होगा तो प्लस में होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी नंबर को, अब कह रहा है एक हमारे पास नंबर है 32400, एक हमारे पास नंबर है, इस नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ध्यान से, मैं कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं आपका, ठीक है ना, मैं आपके कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत प्यार से क्लियर करना चाहता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, लिखते हुए चलिएगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं इसीलिए ये समझा रहा हूँ
कि आपके लिए इतना आसान हो जाइए, इतना प्यार से अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि एक्सपोनेंट एंड पावर जहां से भी आपको मिले तोड़ के फेंक दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कैसा सॉल्व करेंगे सर? तो ये सर आसान है सॉल्व करना, देखो ध्यान से। मैं सबसे पहले कोई नंबर ले लेता हूँ, अलग अलग नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ले लिया मैंने आपका 24। तो भाई 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालोगे सर जी, अब ये सवाल है। तो 24 को 24 लिखिए। आपको पता है कि 24 हमारा ओड है या इवन है? अब बोलोगे सर इवन नंबर है। सर ये किससे कट रहा है? 4 यूनिट डिजिट है लास्ट में, इसका मतलब ये इजिली हमारा 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ जाएगा। 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। अब ये 3 किससे कटेगा? 3 1 जा 3, 3 से कटेगा। इसका मतलब 2 2 2 3। इसका मतलब क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये हमारा एक क्या हो गया, एक्सप्रेस किया हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में। अच्छा, इसको बहुत बार ऐसा भी लिख देते हैं हम लोग। कैसा लिखते हैं कि 2 कितना बार है? एक बार, दो बार, तीन बार। तो 2 पर पावर 3 लिखते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख देते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जितना नंबर रिपीट कर रहा है बार बार उसको हम लोग शॉर्टकट करने के लिए ऐसा लिख देते हैं। तो बात एक ही है, चाहे आप ऐसा लिख लो चाहे आप ऐसा लिख लो, आंसर आपका सेम है। इसी तरीके से अगर मैं 100 लेता हूँ, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला काम है, इस 100 को हम लोग काटना पीटना स्टार्ट करेंगे। कितना सर? 50। सर कितना? सर 25। फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये जो सामने दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब मैंने क्या बोला कि इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर, है ना। 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर, 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर। ये भी आंसर है हमारा, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आपको प्राइम फैक्टर का मतलब आसान तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल सकते हो, क्योंकि 9th में आओगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ भी निकालने के लिए बोला जाएगा। सो इसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन था। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने एक 32400 पॉइंट क्यों आ रहा है भाई? क्या आ रहा है? 32400, ये आपके सामने कोई नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मेरे भाई लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो है। अरे भैया, लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा क्या? अब इसका हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहो तो कर लो, मर्जी है तुम्हारी। मैं तो यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो ये चल जाएगा सही। दिखेगा? हाँ दिख रहा है, चलो। चलो सर, 32400, मैं इसको काटना शुरू करता हूँ। 2 से कट जाएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 400। सिंपल सी बात है। 2 से काटो, 8 2 1 जा 200, काटते चलो, है ना। इसको यहाँ से आधा करेंगे, 4 2 जा 8, है ना। अब ये जीरो हो गया, ये हो जाएगा 450, 4,50, ठीक है। अब फिर से ये 2 से कट रहा है कि 5 लास्ट में क्या है? जीरो है। तो 2 2 4 0, और ये हो जाएगा 2 5, ठीक है। अब देखो सर ये किससे कटेगा, एक बार ध्यान से देखो। 5 2 7 और 2 9, क्या वो 3 से कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, नहीं कट रहा है। इसका मतलब सीधे 5 से उसको काट दो। 5 5 4 जा 20 एंड 0, क्योंकि ये सर बड़ा है। अब एक नंबर उतार दिया, 25 हो गया। अब करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? 5 5 जा 25। अब फिर से ध्यान से देखो, 3 से कट रहा है क्या? 4 9 36, है ना। चलो 5 से ही काटते चलो इसको अभी, ठीक है। 5 8 5 40, 8 5 40, 5 एकम 5, 81 हो गया हमारा। क्या हो गया? 81 हो गया, ठीक है। अब 81 को आगे काटते हैं भाई। 81 को 3 से काट सकते हो आप, ठीक है। 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अरे भाई ये हमारा इसका क्या है? एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब क्या हुआ कि सर जी 32400 का प्राइम फैक्टर हुआ। 2 कितना बार है वो देखो पहले। 2 है, 1 2 3 4। इसको आप लिख सकते हो कि सर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 बार। अब सर 3 कितना बार है पहले वो देखो, 1 2 3 4, है ना। 3 हमारे पास कितना बार? 4 बार है। 5 कितना बार है? तो सर 5 दो बार है। सिंपल सी बात है। 5 कितना बार है? तो सर 5 दो बार है।
यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब मैंने क्या बोला कि इस चीज को आप क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, क्या कर सकते हो कि सर जी टू 1 2 3 4 है तो 2 पर पावर 4 लिख दूंगा, ठीक है। 3 कितना बार है, 4 है, तो 3 पर पावर 4 लिख दूंगा। 2 5 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 5 पर पावर 2 लिख दूंगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आपके लिए आसान है। अब मैं बोलूंगा आपको 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में फेंक के जाना। मुझे पता है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है, तो भाई ये कमेंट जो है आप फेंक के जाओगे सीधे सीधे कमेंट्स में कि सर हमारा इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। वीडियो को रोकिए और कॉपी पेन निकालिए और 400 का फैक्टर करिए और जा करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर ये आंसर है ना। चलो जी, ये चीज मैं आपको समझा रहा था। अब एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। एक्सप्रेस द फ्लोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी यही चीज मैं सिखा रहा था आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए सिखा रहा था। पहले वाले का मैं आंसर निकालता हूँ। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालते हैं, पहले एक बार मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a। ए कितना बार है, तो सर जी 3 बार है। यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारा। क्या है, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको भाई कोई चीज कितने बार है वो देख सकते हो। 6 कितना बार है सर, 6 पर पावर 4 हो जाएगा। वाई कितना बार है सर, 2 बार है। सर बी कितना बार है सर, 4 बार है, ठीक है। 5 कितना बार है, 2 बार है, मल्टीप्लाई हो, और उसके बाद 7 कितना बार है, 3 बार है। 2 कितना बार है, 2 बार है, और ए का स्क्वायर कितना, 2 बार हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार है। ए कितना बार है सर, 3 बार है, मल्टीप्लाई सी कितना बार है सर जी, 2 बार है। ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। बहुत आसान है, इजी है, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, और बड़े प्यार से मैथ्स को सीख सकते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा मैंने जो पढ़ाया है अभी आपके क्वेश्चंस, जो मैंने लॉज लिखवाए हैं उसके भी तो कुछ होंगे सर इस दुनिया में क्वेश्चंस। मैंने बोला कि बेटा बस आपको मैं अभी इतना सिखा रहा हूँ कि आपको मजा आ जाए, आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ और मजा आएगा गारंटी के साथ, है ना। क्योंकि आपने मन बना लिया है कि मुझे सीखना है, और आप एक अच्छे ईमानदार स्टूडेंट हैं, और आप अभी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, या आप चाहते हो कि सर जी हम लोग किसी भी हाल पे एक प्रॉपर तरीके से बैच बनवाना चाहते हैं। अगर बैच बनवाना चाहते हो तो भाई साहब आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बहुत सारा प्यार दिखाना है कि सर बैच बना दीजिए, 200 300 400 रुपए फीस रहेगी पूरे साल की, और हमें मैथ्स और साइंस सोशल साइंस सिखा दीजिए। तो मैथ्स मैं सिखाऊंगा, साइंस के लिए मैम होंगे, साइंस के दूसरे टीचर भी होंगे, और साथ में सोशल साइंस के लिए भी टीचर होंगे आगे बस, ठीक है। तो टेंशन नको लेने का, मतलब आसान से किसी भी टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कह रहा है कि इसका प्राइम फैक्टर निकालो और फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। यही चीज मैं इसलिए बताता हूँ कि हमेशा कहीं ना कहीं आपके लिए काम आता है, ठीक है। अब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, निकाला नहीं निकाला, अब फिर इसको मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इसीलिए आपको कोई भी चीज पढ़ाया जाता है कि आपको कहना कि आगे चल करके आपका काम आए और आप अच्छी तरीके से उसको सीख पाओ, ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स कह रहा है। अब देखो जी हमारे पास नंबर क्या है। सबसे पहला नंबर है 648। ये 2 से इजिली कट जाएगा क्योंकि सर यूनिट डिजिट हमारा कितना है, यूनिट डिजिट 2 से तब कटेगा, अगर बहुत बच्चों को नहीं पता तो पता होना चाहिए। 2 से कटने के लिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट में ये नंबर कहीं दिख जाए तो समझ लो हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है। 2 से कटने के लिए सको 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से काटो, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 162। 2 से काटो भाई 8 और ये हो जाएगा 1। अब 81 किससे कटेगा सर, अब बोलोगे सर सम करो दोनों का, 9 9 मतलब क्या, 3 से कटेगा, 3 के टेबल में, इसका मतलब 3 से इजीली कट जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 2 बच गया, 3 7 जा 21, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बोला है। भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे सर, हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या, इसको मैं इरेज करता हूँ ना, तुम ये भी लिख लोगे दोस्त। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं सर, जैसे हमारे पास है 648, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1 2 3 है, 2 कितना बार है, 3 बार है, तो यही इस तरीके से लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके बाद 1 2 3 4, 3 कितना बार है सर, 4 बार है,
यही हमारा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्राइम फैक्टर निकालो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दो, यही क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आ रही बात है ना? प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर? क्लियर। इसी तरीके से आना है आपको पार्ट 2 पे। इसके पार्ट 2 देखेंगे, हमारे पास है 405। अब बोलोगे सर इसको कैसा करना है? मेरा बेटा 405 है ना, इसका मतलब साफ साफ ये जो है, साफ साफ ये जो है, ये किससे कटेगा? लास्ट में 5 है, ठीक है, लास्ट में 5 है, तो 5 से काट दो, मर्जी तुम्हारी। अब या फिर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, वो भी चेक कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी। 405 मैं तो सीधे सीधे काटूंगा सर ये 5 से। 5 से काटने के बाद फिर से ध्यान से देखूंगा ये किससे कटेगा। आप इसको काट सकते हो 3 से। 3 से काटने के लिए एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कितना? 27। फिर ध्यान से देखो कितना होगा, 9, और काटते चलो जितना कट रहा है, ठीक है। 3 1 3। अब देखो ध्यान से, 3 कितना बार है भाई हमारे पास? 3 1 2 3 4, 3 है 4 टाइम्स। 5 कितना बार है? एक ही बार है। यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 540 का निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, और आप मुझे बता के जाओगे। 540 का मैं निकाल देता हूं, और आपके लिए है होमवर्क में 3600 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर क्या होगा, बता के जाना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर हमारे पास है 540, ठीक है ना। 540 इज जीरो है, 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 से 1 जा 40, 2 से 1 जा भी जीरो है। इसका अंदर 2 1 जा 2, और 3 2 जा 6, एंड 5 135। अब ये सर हमारा 3 से कट रहा है। 3 4 जा 12, एंड 3 5 जा 15। 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15। इसका मतलब 2 पर पावर कितना है? 2, और 3 पर पावर कितना है? 3, और मल्टीप्लाइड बाय 5। यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आप बता के जाओगे कमेंट बॉक्स में कि सर से 3600 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ में आ रही बात क्या कहना? मैं दोस्त, आप जब तक नहीं सोचेंगे, आप जब तक नहीं चाहेंगे कि सर मुझे क्लास 8 की चीजें, क्लास 9 की चीजें, क्लास 10 की चीजें क्लियर करना है, आप अभी 8th में हो। 8th में अगर आपने अच्छा नहीं किया तो 9th और 10th आपका बुरा जाएगा। सो 8th आपका इतना अच्छा जाना चाहिए। देखो मैं अभी तो बिल्कुल ये जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी बुक्स की चीजें पढ़ा रहा हूँ। ये जो है आपका गणिता प्रकाश, ये एक आपकी ऐसी बुक है जिस इस बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं। इस बुक से आपको जो भी चीजें क्लियर करवाना है वो तो करवाऊँ, उसके साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं हम आपको वो भी पढ़ाएंगे, है ना। बाय टू बाय इसको मान के चलो, मैक्सिमम 1 महीने का सिलेबस अपना, अगर 1 महीने के अंदर आपने इसको क्लियर कर दिया तो बस भाई खत्म है। मैथ्स तो कुछ है ही नहीं। मैथ्स के साथ मैं खड़ा रहूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। बस मुझ पर भरोसा रखो। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अच्छा, यही क्वेश्चन अभी हमने किया है। अब क्या कह रहा है? राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी आपको बताने हैं। बहुत आसान है। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, पहले एक बार एक्सप्लेन करिए, फिर बनाइए तो हमें मजा आएगा। हमने बोला यार बच्चा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद तुम टक 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 क्वेश्चंस को तुम खुद बनाओगे, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये जो चश्मा है, आपने ऐसा कलर क्यों यूज करते हो? मेरे पास एक दो चश्मा नहीं है, मेरे पास जितने भी चश्मे हैं बहुत है। तुम ये मत सोचना कि मैं कौन सा यूज करता हूँ। तो मर्जी होती है मेरी, ये मैं मुझे कौन सा यूज करना है, ठीक है ना। मर्जी होती है मेरी कौन सा यूज करना है। अगर मैं स्टाइल मारना चाहूँ और मुझे रोशनी से बचना है, जैसे जगह स्टूडियो है, तो स्टूडियो पे बहुत लाइट होती है। अगर इस लाइट से मुझे बचना है तो मैं ब्लैक चश्मा पहनूंगा। अगर मैं ब्लैक पहनता हूँ तो आई कांटेक्ट आपसे नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको भी मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको लगेगा यार सामने कोई अंधा इंसान आ गया है क्या यार। तो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना भाई। समझ में आ रही बात? तो मैं ये भी यूज करता हूँ, और ये तो ये मेरा फेवरेट चश्मा है भाई, मैं अधिकतर इसको यूज करता हूँ पढ़ाने में, ठीक है ना। और चलो भाई, चलो। अब कह रहा है सर आप बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, थोड़ा सा ऐसा है कि भाई टाइम हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर जी आधा घंटा से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, 33 मिनट्स हो गए, तो आप लोग भी पानी के बोतल उठाओ और पर पानी पी लो, ठीक है ना। मैं भी पी लेता हूँ दोस्त, ठीक है। तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो कि तुम छोटे छोटे बोतल में पानी पी रहे होगे, और मैं देखो तुम्हारे सारे एक टंकी में पानी पी रहा है। ये 3 या 2 लीटर के पानी का बोतल होगा, इसमें पानी पी रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट है बेटा, है ना। तुम, अच्छा स्पेशली बच्चियां, बच्चियों की बोतल होती है बहुत प्यारी सी, उसमें कुछ कार्टून बना होगा, है ना, कुछ मोटिवेशन लाइन लिखी होगी। ऐसे तुम लोग बोतल का यूज करते हो, हम लोग नहीं करते भैया, हमारी बस की नहीं है, ठीक है। चलो, अब आप क्या बोलो सर, न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर देना है, ये कैसे दोगे? तो मैंने बोला बेटा टेंशन नको लेने का, इधर देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके बाद तो तुम खुद उड़ाओगे सवाल को, ठीक है ना।
नोट कर लो, ये क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3। अब इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसने से, 1000 से। क्यों? क्योंकि पावर 3 इसका मतलब 3 जीरो होगा। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलो जी कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई। तो ये जो आंसर है हमारा, यही एक हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी वैल्यू आती है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3, इसका मतलब ये होगा कि सर हमारा 2 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 1000 से, तो हमारे पास हो जाएगा 2000, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 3 का क्यूब कितना होता है, 8। इसको मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू होगी, 8 9 72, 8 9 72, कैरी 7 आ जाएगा, 4 दूना 8, 7 दूना 14 15, 152, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? उसके बाद देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 पर पावर 4। अरे भाई आसान है, देखो ध्यान से, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 पर पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 4 पर पावर 4 का मतलब 4 को 4 टाइम लिखना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 चौक 16, कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 256, 256। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 256। अब जितना मल्टीप्लाई इसको इससे कर दो जी, इसको इससे कर दो जी। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 तिया 18, 6 3 जा 18, कैरी 1 हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16, कैरी 1 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 7 6 8, हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे ना देखो माइनस में है, अभी मैंने पढ़ाया था कि अगर बेस माइनस में है लेकिन एक्सपोनेंट देखो ओड है कि इवन है, तो पहले वाले एक्सपोनेंट में इवन नंबर है, ये भी इवन है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 2 है। 3 का स्क्वायर कितना, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर कितना, 25। 25 आठा होता है हमारा 400, 200, 25 आठा 200 होता है ना। 25 आठा 200 होता है, इसका मतलब 225 हमारा आंसर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो ना, 5 9 45 का 5 हासिल मिला 4, 9 दूना 18 और 4 कितना होगा, 22, 225। आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है सर जी, 9, और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर कितना, 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएगा इस पे, इसका मतलब 9 पे 4 जीरो लगा के आंसर है हमारा। इसको देखो ध्यान से, -2 पर पावर 5 है, 5 हमारा ओड है, इसका मतलब माइनस में आएगा, ध्यान रखना। तो 2 पर पावर -5, इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका मतलब -32 होगा, ठीक है। और -10 पावर 6 है, इसका मतलब ये सीधे सीधे हमारा प्लस में आ जाएगा, कितना, 6 जीरो लग जाएंगे इसमें, 2 2 4 1 5 और 1 6, 6 जीरो लग गए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं सीधे इससे, तो सर हमारा माइनस में आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -3 2 पर 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, 6, 2 तो 4 तो 6, ज्यादा नहीं है, 6 ही है, 2 4 5 और 1 6, ठीक है। यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो इस सबका आंसर हमने निकाला, बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी कोई कहानी नहीं है। अब बोलोगे सर आपने जो हमें पढ़ाया है, आपने जो हमें बताया है, वो क्वेश्चंस जो आपने लॉज बताए हैं, अब क्या यूज होगा हमारा, हमने बोला कि अब यूज होगा। ये जो लॉ हमने आपको स्टार्टिंग पे लिखा है एक्सपोनेंट के, वो लॉज तो यूज होना चाहिए ना सर। मैंने बोला कि देखो अभी शुरू हुआ ही है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आपने अभी ट्रेलर देखा है, ठीक है ना, क्या देखा है, ट्रेलर देखा है। अच्छा स्टार्टिंग में देखा ट्रेलर कैसा, मैंने दो दो पहन के स्टार्ट किया था इसको, तो ये हमारा प्यार है आपके लिए, ठीक है। क्या है, तुम बच्चे अच्छे हो, तुम चैंपियंस इसलिए थोड़ी हो भाई, तुम चैंपियंस ऐसे हो गए जब तुम पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो है 8th क्लास को ही पढ़ा रहा हूँ, भाई 9th क्लास की भी बुक अपने पास सामने खड़ी है ना। तो सर 10th क्लास को भी पढ़ा रहे हैं हम, तो बहुत मैथ्स में आपको टेंशन नहीं लेना है, 8th में जुड़ोगे 9th का हम साथ में रहेंगे, 10th साथ में रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे हमेशा। तो कोशिश करिए कि अपने आप को इस तरीके से बना दीजिए कि कुछ भी हो जाए हमें सीखना है, कुछ भी हो जाए हमें जानना है, एक्चुअल चीजें कैसे सीखना है। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा करोगे और तगड़ा करोगे। मैथ्स में सिर्फ आपको चार चीजें आनी चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ, क्लास 8th में हो चार चीजें। मैथ्स में आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, अगर ये चार चीजें आती है, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें मैथ्स सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कह क्या रहा है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर व्हाट इज 0 पर पावर 2 एंड 0 पर पावर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ते हैं, पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं, पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर -2 पर पावर 4 इज इक्वल टू 16, क्या आप इसको वेरीफाई कर पाओगे? 16 तो इसने लिख दिया, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो -2 को हम लोग कितना बार लिखेंगे,
देखो, तो हम लोग ये क्या है, एलएचएस है, ये हमारा आरएचएस है। ये एलएचएस आरएचएस हम लोग को इक्वल करना है, तभी वेरीफाई होगा। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि -2 एलएचएस लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, एल लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहे हैं ना अभी हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, -2 पर पावर 4, तो -2 पर पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। अब देखो ध्यान से, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो गया सर, 4 हो गया। ये दोनों को सॉल्व किया मैंने, माइनस और माइनस कितना, प्लस, फिर मल्टीप्लाई। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 4, और 4 4 से कितना होता है 16, प्लस में आ गया आंसर। प्लस में आया नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो सर जी हमने क्या किया कि एलएचएस लिया और आरएचएस के बराबर कर दिया, तो हम लोग लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड। वेरीफाइड, समझ में आ रही बात? आसान था, कुछ था थोड़ी, हलवा था, है कि नहीं? अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर ओ 0 पर पावर 2, अरे भैया अगर 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, 0 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सब भी 0 ही रहेगा, सिंपल सी बात है ना? अगर मैं इसी चीज को उल्टा कर दूं, अगर मैं इसी चीज को उल्टा कर दूं, 2 पर पावर 0 कर दूं, तो 2 पर पावर 0 इसका मतलब वैल्यू 1। मैंने स्टार्टिंग पे आपको वैल्यू लिखवाई थी, याद है? लॉज लिखवाए थे, लॉज मैंने क्या लिखवाए थे, मैंने आपको बोला था कि मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, स्पेशल चीज ये है कि मैंने आपको जो लॉज लिखवाए हैं, तो बेस पे एक्सपोनेंट अगर हमारा 0 हो, एक्सपोनेंट अगर हमारा 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 5 पर पावर 0 कर दूं, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, है ना? मैंने जैसा था मैंने ऐसा देखा कि क्या क्या वर्ड इज क्या होगा, हमने बोला सर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 0 पर पावर एक्सपोनेंट लगाओ, कोई भी कह रहा है व्हाट इज what is what is 0 पर पावर n is equal to what? तो 0 पर पावर n is equal to 0 आंसर। n मतलब क्या, n की वैल्यू अगर आप 1 ले लो, 2 ले लो, नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है ना? तो अगर उसकी वैल्यू रखते हो तो 0 ही आएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखते हैं, यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंप्यूट ऑफ द फ्लोइंग इतना। अरे भैया, ऑब्जर्वेशन कंप्यूट द फ्लोइंग, ठीक है, 2 पर पावर 9 है, इसका मतलब 9 को 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, 7 हो गया, 8 और 9। अब अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64, 64 दुना कितना होगा, 60 दुना 120, 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 56, 256, 256 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 6 6 12 हो जाएगा, और 250 250 कितना हो जाएगा भाई, 500, तो 512 कितना आंसर हो जाएगा, 512 आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से 5 पर पावर 7 करने के लिए कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसको आसान तरीका भी है, जरूरी नहीं है कि भाई आप वैसे मेरे तरह मल्टीप्लाई करो। देखो अब इसको कैसे करूंगा मैं अपने हिसाब से करूंगा जैसे मुझे आता है, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 2 4 2 6 1 7। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं कैसे, 5 25 5 125, है ना? तो मैं 125 125 5 कितना होता है, 625, 625 लिख दूंगा मैं यहाँ, ठीक है। 5 25 25 5 125, ये 3 बच गया था ना, तो 125, 625 को 125 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितना आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। तो कर दो जी, 625 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, ठीक है। 5 25 का 5 हासिल मिला, तो 5 10 12 का 3 हासिल मिला 1, 6 5 30 और 31 31 25 होगा इसका, ठीक है। और 25 625, 5 दुना 10 का 0 हासिल मिला 1 2 4 1 5, 6 दुना 12 मल्टीप्लाइड बाई 625, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 2 5 10 का 0 हासिल मिला 1 11 11 11 11 11 11 11, सही जा रहे हैं, हाँ सर 11 जा रहे हैं, कैरी 1 हो जाएगा, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, 6 8 1 2 5, क्या हो जाएगा, 6 8 1 2 5, ये आंसर होगा। अब बोल रहा है 4 पर पावर 6, अरे भैया कुछ थोड़ी है, 4 पर पावर 6 है, इसका मतलब 4 को जो है कितना बार लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है मेरे भाई। 4 चौक 16 चौक 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 4 चौक 16 चौक 64, 64, 4 चौक 16 चौक 64 का इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही आंसर है आपके सामने, ठीक है, सीधी सी बात है, याद रखिएगा, बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर एट लीस्ट टू डिफरेंट वे, मतलब इसके पावर को आपको दो अलग अलग तरीके से लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, दो अलग तरीके से लिखना है। अब कैसे लिखोगे वो भी आपको ध्यान देना है, समझना है। दो तरीका अलग अलग क्या हो सकता है, जैसे 8 पर पावर 6, 8 पर पावर
6। तो मैं 8 को पहले तोड़ता हूँ। 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मैं ऐसा लिखूं, कैसा लिखूं ऐसा? इसका दो तरीके से लिखना है। पहला फर्स्ट वे मैंने लिखा कि 4 दिल है कि मानता नहीं, 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, और 2 का क्यूब डिवाइड बाय इतना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। बोलो कैसे? भाई 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब बोलो सर दूसरा कैसे लिख सकते हो आप? मैं बोलूंगा 2 पर पावर 6 डिवाइडेड बाय 3। मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ। आंसर तब भी हमारा वही आना है, क्योंकि 6 × 18 6 × 18, आंसर क्या आना है? वही आना है। दो तरीके से लिख दिया मैंने। अब इसको तरीका देखो। अब दूसरा तरीका है 7 पर पावर 15। मैंने बोला 7 पर पावर 15 है पक्का। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ सर, बताओ? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 7 पर पावर 7 एंड 7 पर पावर 8। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ऐसा दिमाग लगाना है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 7 पे पावर 7 मतलब मल्टीप्लाई है बीच में, और दोनों ऐड हो जाता है तो पावर एक ही बात हो जाएगी। अब मैं इसी चीज को कैसा लिख सकता हूँ, 7 पर पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 पर पावर, या फिर अगर उसको माइनस करके लिखना चाहूं मैं, तो 7 पर पावर मैं -7, 15 और 7 कितना होता है भाई, बताओ? 22, 15 7 22, है ना? तो मैं ऐसा लिख करके 22, 7 पावर 22 लिख करके यहाँ दे दूंगा बीच में डिवाइड, 7 पावर 15 15 में 7 कर दूंगा। 7, 12 में 7 जगह 5, ठीक है 15। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, तभी इसकी वैल्यू ये होगी। मतलब मैं अलग अलग तरीके से इसको लिख सकता हूँ, मर्जी अपनी, ठीक है। अब 9 पर पावर 14 है, देखो ध्यान से। 9 पर पावर 14 है, इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अदरवाइज इसको आपकी मर्जी है, आप बोलोगे सर 9 का 9 रहने दो, एक काम करो और यहाँ पे लिख दो 7 और डिवाइडेड बाई 9 पर पावर 7, 7 दूना 14 प्लस हो जाएगा जब एक्सपोनेंट दोनों सेम है बेस वाला। तो दिमाग आपको लगाना है, दो तरीके से इसको लिखना है। 5 पावर 8 को लिखना है 5 पावर 8, आप खुद से कमेंट बॉक्स में फेंक के जाओ और बताना सर 5 पावर 8 हमारा क्या होगा। मतलब दो अलग अलग तरीके से लिखने के लिए बोला गया है। अब बोलोगे सर जो आपने हमें पढ़ाया, जो हमें आपने लॉज पढ़ाए हैं, उस लॉज का क्या काम है? वो जो हमारे लॉ हैं, उस हमारी बुक में भी लॉ हैं, उस लॉ का कुछ प्रक्रिया बताइए, कुछ यूज बताइए। ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से समझिए कि ये कॉन्सेप्ट हमारा कह क्या रहा है एक्चुअल में। अगर कॉन्सेप्ट हमारा सही तरीके से समझ में आ गया, मैं गारंटी देता हूँ आप तगड़ा कर दोगे। सर कॉन्सेप्ट है, आपको निकालना है, सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है, कि सर 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पर पावर 7 इज इक्वल टू क्या होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं लॉ के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। मैं लॉ जो आपने लिखवाया मैंने आपको, ए पर पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए पर पावर n, अगर बेस सेम होता है तो ये जो पावर था वो क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, जुड़ रहा था, m प्लस n हो रहा था, वो जुड़ रहे थे दोनों साथ में, है ना? यही तो था। अब सर जी हमें एक बात बताइए, अगर ये जुड़ रहा है तो हमारा क्या फायदा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि सर हमारे यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, उसका मतलब बेस हमारा सेम है। अगर बेस सेम है तो 2 पर पावर 5 और प्लस 7, जो हमारा एक्सपोनेंट था वो एक्सपोनेंट ऐड हो गया, जुड़ गया, तो 2 पर पावर 7 5 कितना हो जाएगा, 12। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन सर एक शर्त, अब आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को। कैसे क्लियर कर सकते? 2 पर पावर मैंने 10 लिखा, मल्टीप्लाइड बाई मैंने 4 पर पावर 3 लिख दिया, यहाँ पे समझ लो एग्जाम्पल के तौर पर। अब बोलोगे सर यहाँ पे 2 और 4 है, दोनों तो सेम है नहीं। लेकिन मेरा बच्चा देखो, क्या 4 को 2 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। 2 पर पावर 10 का 10 लिख देते हैं, और 2 पर पावर 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 6, सॉरी 3 था, मल्टीप्लाइड बाई जो एक्सपोनेंट हमारा था वो लिख दिया हमने। अब एक चीज नोटिस किया आपने,
कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 पर पावर 10 का 10 है और यहाँ पे 2 पर पावर 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, जो मैंने अभी आपको लिखवाया था कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। इससे पहले मैंने लॉ लिखवाया। कौन सा लॉ लिखवाया? ए पर पावर m ब्रैकेट n, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए पर पावर m n, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना? तो अब देखो जी, बीच में मल्टीप्लाई बेस सेम हो गया तो दोनों को जोड़ देंगे। 10 प्लस 6 कितना होगा जी? 16 होगा। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रही बात? कितना आसान है, कितना आसान है। अब जरूरी नहीं कि सवाल आपको ऐसा है। सवाल देखो आपको कैसा आएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 पर पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 625 या मल्टीप्लाइड बाई 125 लिख दिया मैंने। सवाल मैं तुमको बस घुमा रहा हूँ, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए आगे पीछे चारों तरफ से दे रहा हूँ कि सवाल कहीं से भी आए तुम्हें पकड़ना है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मजा आ जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है दोस्त, है ना? तुम चैंपियन हो मेरे, क्या हो? चैंपियन। अब बोलोगे सर आपकी कोचिंग का नाम क्या है? मैं उससे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अवेश खान। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स। और स्पेशल चीज ये है मेरा दोस्त कि आप क्लास 8th में चाहे किसी भी स्कूल में हो, टॉप करोगे मेरे चैंपियंस गारंटी के साथ। स्पेशल चीज ये है कि मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स। और आप चाहते हो कि सर हम लोग को नोट्स वगैरह मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट में। नोट्स कहाँ मिलेगा क्लास 8 का? तो द एसएमपी एकेडमी ऐप का नाम है हमारा। क्या नाम है? द एसएमपी एकेडमी ऐप का नाम है हमारा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपको सर्च करना था एसीएमपी एकेडमी, आपको इजीली हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। आप चाहते हो कि सर हमें सारी चीजें फ्री में मिले तो मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर हमारे लिए स्पेशल बैच बनाइए क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, जो भी है आपको जो भी चाहिए तो हम आपके लिए बिल्कुल। 9-10 का बैच चल रहा है 599 रुपए में पूरे साल की तैयारी। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं क्लास 9th और 10th को, है ना? अगर आपके दोस्त या आपके भाई है तो उनको सजेस्ट कर सकते हो। सर 9th क्लास का जो है आपको इसमें हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं और सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये 3 सब्जेक्ट हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये आपके अंदर। ठीक है, और हमारा मेन चैनल है द एसएमपी एकेडमी, जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। द एसएमपी एकेडमी फाउंडेशन है, मैथ्स बाय अवेश है जो मैं इसमें पढ़ाता हूँ मैं स्पेशली आप सभी बच्चों को। ठीक है, चलो जी। अब आप क्या बता रहे थे सर? यहाँ आपने अभी बताया कि यहाँ तो 125 है, 5 तो है नहीं। तो मेरा बच्चा हमेशा आपको ध्यान देना है कि क्या ये 5 का कोई पावर बन रहा है? तो सर 5 को 5 बार 3 बार सॉरी 3 बार मल्टीप्लाई करो 5 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 सा 25, 25 5 जा 25, 5 से कितना हो जाएगा 125। तो देखो दोनों का बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो इसका एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे। यही हमारा आंसर है, खत्म कहानी। कुछ है इसमें? नहीं है। सर हमने एक लॉ देखा अभी, एक लॉ था कि अगर हमारा बेस सेम हो, अगर हमारा बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट जो हो होता है वो दोनों जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। समझ में आ रही बात? क्या कर जाता है? ऐड हो जाता है जी। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है कि सर जी अगर ए पर पावर हमारा m हो लेकिन बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो, क्या हो? डिवाइड हो। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होगा वो माइनस हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसके एग्जाम्पल भी दीजिए, जो आपने हमें लॉ बताया है उसके हिसाब से भी तो हमें करना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, अगर मैंने आपको 5 पर पावर यहाँ पे 10 दे दिया और डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 12 कर दिया, तो अब क्या करोगे यहाँ पे? अब क्या यहाँ करोगे? तो मैंने क्या बोला कि आपको सिर्फ माइनस करना है। तो पहले से दूसरे को माइनस करना है, ऐसा नहीं कि बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, जो पहले है उससे माइनस करना है। तो 5 पर पावर -2 हो जाएगा। आपको मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है कि अगर माइनस में होगा तो ये तो आंसर है। अगर आपको पॉजिटिव में करना है इसको तो इसके नीचे 1 होता है, जो बेस होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/5 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, इसलिए मैं 5 का स्क्वायर नीचे लगा देता हूँ। तो नेगेटिव से हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सीधी सी बात। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? 1 इतना हमारा आंसर है। अब देखो जी कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो जी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझेंगे तो हमारा मजा आएगा कॉन्सेप्ट समझने में। सर ऐसे 2 पर पावर 10 ले देता हूँ मैं, डिवाइड करता हूँ और 2 पर पावर 3 कर देता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे बेस है लेकिन बीच में क्या है हमारा? डिवाइड है। इसका मतलब जो एक्सपोनेंट होगा वो माइनस होगा। इसका मतलब 2 पर पावर हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, पावर हमारा माइनस हो जाएगा। ऐसे ही सारे लॉज का यूज करना है और अलग अलग जगह, जैसे हमने एक लॉ का यहाँ पे यूज किया अभी।
एक लॉ का हमने यहाँ पे यूज किया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने a पर पावर -n वाला लॉ का यूज किया, जो a पर पावर n हो जाता है कि नहीं? ये लॉ का यूज किया नहीं किया हमने? तो सर जी ये जब तक लॉ हमें नहीं पता होगा, हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो मैंने अभी आपको लॉ पढ़ाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है? जो मैंने लॉ आपको पढ़ाया है, ये लॉ आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना भाई। आपको लॉ नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ये लॉज बता रहा था मैं आपको, ठीक है? अब ये लॉज के अंदर क्या था, एक लॉ और भी होता है। कौन सा लॉ? अगर मेरा बच्चा बेस अलग हो, मल्टीप्लाई हो, बेस अलग अलग, देखो ए बी अलग अलग है, लेकिन बेस में जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट सेम हो जाए। अगर एक्सपोनेंट सेम होता है तो बेस को मल्टीप्लाई करिए, एक्सपोनेंट हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। जैसे हम लोग ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और पावर हम लोग क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। ये दोनों का पावर हम लोग कॉमन ले लिए, तो ये भी आपको लॉ याद रखना। समझ में आ रही बात है ना? इसको भी घेरा लगा दो यार, तुम बोलोगे सर ये क्यों नहीं लगाया, ये भी लिख लो भाई, है ना? तो ये लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करोगे अच्छी तरीके से तो बहुत मजा आएगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि बेस क्या है, ये क्या है। अब चाहिए आपको सर जी, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज के हिसाब से अगर वीडियो चाहिए कि हमें सर ये एक्सरसाइज के, ये एक्सरसाइज की, ये एक्सरसाइज की, हमें सारे क्वेश्चन चाहिए, हम लोग करना चाहते हैं, हमें अपने एक्सरसाइज के हिसाब से बता दीजिए, हमारे लिए आसानी हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता के जाइए। ऐसी ही आपको वीडियो मिलती रहेगी हमारे चैनल पे, जहां पर भी आप मुझे देख रहे हो बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और बहुत सारा प्यार के लिए आप सभी बच्चों का शुक्रिया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो मेरे चैंपियंस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक पे। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर से वीडियो चाहिए, वो आप बिल्कुल बता के जाइएगा। एंड ये सारी चीज अगर आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा है। इसके अभी एडवांस क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है। अगर आप बोलोगे से इसके एडवांस क्वेश्चन करवाए तो हम बहुत जल्दी इसके एडवांस क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और स्पेशल चीज ये है कि बोलो सर थोड़ा सा और पढ़ा दें बोलो। हाँ नहीं, छोड़ दें? चलो छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एडवांस क्वेश्चन के साथ। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।